नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप के बाद जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरीके से पूरे देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरीके से जांच के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही है, उसने ममता बनर्जी सरकार को लेकर, उसके पूरे प्रशासन को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और वो सवाल क्या हैं वो हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। आपको हम बताएंगे कि कैसे इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और कैसे हर छोटे बड़े मामले में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं से होने वाले हर छोटे बड़े अपराध के मामले में पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस ऐसा लगता है कि विक्टिम की बजाय वो आरोपी के साथ खड़ा दिखाई देता है। और ऐसा क्यों है, एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस घटना के बाद कैसे पूरे देश में इस घटना को लेकर उबाल है और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच में भी ये सवाल जो है वो गूंज रहा है कि आखिर ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम में किसके साथ खड़ी है। वो महिला के साथ खड़ी है, उस डॉक्टर के साथ खड़ी है जिसकी की निर्मम हत्या कर दी गई रेप के बाद, या वो उन आरोपियों के साथ खड़ी है जिसको कि बचाने में एक तरीके से शुरू से ही पुलिस जुटी हुई दिखाई देती है। कि इस मामले को जिन लोगों ने रफा दफा करने की कोशिश की, जिन लोगों ने की कोशिश ये थी कि इस मामले को रेप और मर्डर के मामले को सुसाइड का मामला बनाकर रफा दफा कर दिया जाए, उन लोगों को सरकार बचाने में जुटी हुई। सोचिए कि आरके कर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल संदीप घोष को इस्तीफे के 4 घंटे के भीतर एक दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, जबकि इस प्रिंसिपल पर इतने गंभीर आरोप हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्रिंसिपल पर आरोप है कि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उसने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को, लड़की के घर वालों को यह बताने के लिए कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। इतनी जघन्य घटना को, इतने जघन्य अपराध को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई और इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व, प्रिंसिपल की सहमति थी। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल होने के नाते उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस मामले को पुलिस में रिपोर्ट करे, पुलिस को सूचना भी दे और साथ ही इस पे एफआईआर भी दर्ज कराए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब विरोध प्रदर्शन बढ़ा तो उसने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। लेकिन इतने गैर जिम्मेदार, इतने आपराधिक लापरवाही के लिए जिस प्रिंसिपल के खिलाफ दंड दिया जाना चाहिए था या कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उस प्रिंसिपल को 4 घंटे के भीतर दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इसे आप क्या कहेंगे? इस महिला के जो ट्रेनी डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जिन लोगों ने करीब से देखा है और पढ़ा है, जिनका पेशा है ऐसी चीजों को समझना, उन लोगों के बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ममता बनर्जी की सरकार एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद क्या इतनी असंवेदनशील हो सकती है। आपको हम एक ऐसे शख्स का बयान सुनवाते हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो अखिल भारतीय डॉक्टर संघ हैं उसके जो ऑफिसर हैं उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार सुनिए उनको। We went to the house of the victim and met her parents, and they showed me the postmortem report, and the report reflects the victim had multiple injuries, abrasions, bruises all over her body, including her private parts, and huge amount of bleeding from different parts of her body. And that definitely reflects that one man cannot inflict all these injuries. And the samples they collected, the forensic experts collected, it includes more than 150 grams, to be more specific, 151 grams of white, thick, viscid fluid from her inside her vagina.
and that seems to be semen, and that huge amount of semen can be ejaculated by multiple men only. It's not one man. तो इन दावों के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर ममता सरकार और बंगाल की पुलिस किसे बचाना चाहे, क्योंकि लेडी डॉक्टर के परिवार को भी इस कांड में एक नहीं बल्कि कई लोगों की भूमिका दिखाई देती है। खासकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि संदीप घोष के मामले में यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। यहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, इतनी हैवानियत हुई, और पूरे देश का आम आदमी इस घटना से इस तरीके से मर्माहत है और उसको लेकर इतने तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार की भूमिका और सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, जो मेडिकल कॉलेज के बड़े अधिकारी हैं, उनकी भूमिका, सबकी भूमिका सवालों के घेरे में है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के या इंडी गठबंधन के जो बाकी जो दल हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इतने दिनों बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, एक एक्स पोस्ट भी किया, लेकिन वो भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो इस घटना को लेकर सवाल खड़े करने से ज्यादा इस मामले में राजनीति करने में उनकी दिलचस्पी है। वो उसे उन्नाव और हाथरस की घटनाओं से जोड़कर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार में ऐसा हो रहा है, बल्कि बाकी देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्यों की सरकारों में भी सरकारों में भी इस तरह की घटनाएं होती रही। अब आप सोचिए कि जिस घटना को लेकर के आज पूरा देश उबल रहा है, उस घटना पे राहुल गांधी सवाल नहीं कर रहे। उन्हें आज भी कई साल पुराना हाथरस और उन्नाव याद आ रहा है। निश्चित रूप से हाथरस और उन्नाव, चाहे इस देश के किसी भी कोने में किसी भी बेटी के साथ किसी भी तरह की ज्यादती होती है, उसमें इंसाफ होना ही चाहिए, लेकिन इंसाफ के नाम पर इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल और भी बहुत सारे हैं, उन सारे सवालों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ सवाल दिखाते हैं जिसके जरिए आज देश का मूड मीटर घूमेगा और जिसका कि आज आपको जवाब देना है। क्या सोचते हैं आप इन सवालों के बारे में, हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 1, कोलकाता रेप केस में ममता सरकार के एक्शन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देश किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है? सारे देश भर के जो अस्पताल हैं वहां किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, इससे आप वाकिफ होंगे। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? ए, ममता सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की। ऑप्शन बी, सीबीआई जांच में बड़ी साजिश सामने आएगी, इसकी जांच से सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। और ऑप्शन सी, बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, चरमरा गई है। क्या सोचते हैं इस घटना पर, आप हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 2, कोलकाता मामले को लेकर हो रही सियासत को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन ए, विपक्ष सही सवाल उठा रहा है। ऑप्शन बी, डॉक्टरों की आवाज विपक्ष उठा रहा है। और ऑप्शन सी, मामले में राजनीति हावी हो गई है और इस मामले की जांच पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, न कि राजनीति पे। सवाल नंबर 3, अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर आपकी राय क्या है? और ऑप्शन ए है, डॉक्टर्स लगातार निशाने पर हैं। ऑप्शन बी, डॉक्टर्स के लिए नई सुरक्षा नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर किसी न किसी वजह से निशाने पर रहते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं। तो ऑप्शन बी ये है। और ऑप्शन सी है, हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये 3 सवाल है जिसका कि आप जवाब देना शुरू करिए। और जवाब कैसे देना है ये आपको अच्छी तरह पता है। जैसे ही आप जो QR कोड दिखाई दे रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर, इसे अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करेंगे, वैसे ही आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पे इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। अपना जवाब चुनिए और सबमिट करिए, और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप फटाफट वोटिंग करना शुरू करिए। और हम रुख करते हैं अपनी सहयोगी पूजा मेहता का, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कोलकाता से। और पूजा के साथ बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो कि इस मामले को लेकर आंदोलित हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। पूजा, लोग जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, अब जबकि सीबीआई जांच शुरू हो गई है, फिर भी लोग सड़कों से हटने को तैयार नहीं हैं, और उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस मामले में शायद इंसाफ नहीं हो पाएगा। इसकी वजह क्या है? जरा लोगों, आप भी बताइए और लोगों से भी बात करके जरा हमें बताइए कि ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं। बिल्कुल रंजीत जी, आपको बता दें कि फिलहाल हमारी मौजूदगी उसी आरजीकर अस्पताल में है
है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ कि डॉक्टरों का धरना जो है वो प्रदर्शन अभी भी जारी है और ऐसे में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल जब कोर्ट ने जो कह दिया है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी तो उनसे जानेंगे कि अब जो है क्यों प्रदर्शन जारी है। आपसे बात करेंगे। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जितना भी आप बोल पाए, कल सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? अभी तो मतलब चल रहा है, जो ऐसे बोल रहा है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे हमारा जो सब कुछ मांग है वही बोल रहा है कि विचार चाहिए, मतलब जो नए विचार वही चाहिए और पनिशमेंट चाहिए। और साथ ही आप लोग क्या सेटिस्फाइड नहीं थे जैसे कोलकाता पुलिस इंक्वायरी कर रही थी? क्योंकि जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने देखी थी, जितनी इंजरीज है, आपको लगता है कि ये एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और कोलकाता पुलिस ने सिर्फ एक ही गिरफ्तारी की? वही तो बोल रहा है यार, ठीक है, इससे ज्यादा हिंदी मुझे नहीं आती। भाषा की समस्या है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग और भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो अब भी वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं और हम उनसे भी बात कर जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्यों अब तक जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। उनसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा लोग यहाँ पर बात करने से बच भी रहे हैं, उनको लगता है कि वो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है पूजा की जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो खुद कैमरे के सामने आकर बोलने से इतना डर रहे हैं? ये निश्चित रूप से सरकारी दबाव या कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कैमरे पे आके बोलना वो सेफ नहीं है, खतरे से खाली नहीं। बिल्कुल, हम फिर एक बार कोशिश करके देखते हैं अगर कोई बोलता है तो। लेकिन जैसा कि आप कह भी रहे थे कि जिस तरह से प्रिंसिपल को 4 घंटे के भीतर ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और अन्य एक अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जो है उनको प्रिंसिपल बना दिया गया, यहाँ पर जो डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका आरोप था कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल है कि उनको जो है 4 ही घंटे में रीइंस्टेट कर दिया गया। दूसरी जगह पर उनके रोल को लेकर जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, सीबीआई इंक्वायरी की मांग उठाई जा रही थी, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर भी कर दी गई है, अब आगे क्या क्या मांगे हैं अगर आप आगे देखते हैं? हम लोगों का तो एक ही डिमांड है, जो एक्चुअल कल्प्रिट वो सामने आए और हमारा जो विचार है जस्टिस वही है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बात है पूजा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को अभी भी लग रहा है कि जो असली कल्प्रिट है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है, वो नहीं पकड़ा गया है और जिस आदमी की संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है वो असली कल्प्रिट, वो असली आरोपी या असली दोषी नहीं है, दोषी कोई और है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप सोचिए कि इस घटना को हुए इतने दिन हो गए, बावजूद इसके सीबीआई को मामला चला गया, बावजूद इसके लोगों को लग रहा है कि अभी भी इस मामले में इंसाफ नहीं हो पाएगा। इतना अविश्वास, आप सोचिए, ये एक सरकारी सिस्टम, इस पूरे सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि लोगों को अभी भी लग रहा है कि इस सरकार में इस बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका कि जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अवनिजेश अवस्थी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं हमारे साथ, जो कि इस प्रदर्शन में भी शामिल हैं, और डॉक्टर प्याली सेन चटर्जी हमारे साथ जुड़ेंगी। अजय वर्मा हैं इसके अलावा, कांग्रेस के नेता हैं, और बादल देवनाथ जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी का पक्ष रखते हैं। सबसे पहले बादल देवनाथ, इस घटना में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पश्चिम बंगाल में अब लोगों को लगने लगा है कि ममता बनर्जी सरकार से इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि आपके पुलिस के इतने दिनों तक जांच के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पे हैं। सर, उससे पहले आपको समझना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को मैं समझने का कोशिश करूंगा। कलकत्ता के अंदर 2-3 हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पर आंदोलन चल रहा है, जो सीपीआई और सीपीएम का जो छात्र फेडरेशन है, स्टूडेंट फेडरेशन और जो है युवा संगठन है, ये लोग है, उसके साथ कुछ डॉक्टर है। लेकिन पूरे बंगाल में सारे 10 करोड़ लोग है,
ऐसे 47 स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल है जो ग्रामीण हॉस्पिटल है, शहर के अंदर हॉस्पिटल है, पुलिस हॉस्पिटल है, ऐसे किसी जगह पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। इसे कलकत्ता के अंदर हो रहा है। लेकिन जो बात है रेप, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, आपको पता है कि इसको लेकर पूरे देश के डॉक्टर आंदोलनरत हैं। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इस देश का हर संवेदनशील आदमी इस बात से आहत है कि आप नेशनल टेलीविजन पे आके और इस तरह की असंवेदनशील बात कर रहे हैं कि बंगाल के बहुत सारे अस्पतालों में अगर प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये मामला गंभीर नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर बंगाल के बाकी अस्पतालों में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यह गंभीर मामला नहीं है। सर, बीजेपी को खुश करने का कोशिश मत कीजिए। अरे मुझे बोलने आपने जो कहा मैं वही बात कह रहा हूं। बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? बोलने दीजिए ना। अच्छा, तो हमने कोई यहाँ मंच सजा रखा है क्या बादल देवनाथ कि आप जो आएंगे, जो मन में आएगा बोलकर चले जाएंगे, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा? हर नेशनल चैनल में भाजपा का पर्सन है, एक मंच है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन नहीं, जो बात आपने कहा, सुनिए ना सर, प्लीज बोलने दीजिए सर। जो आपने कहा, ठीक है, सारे देश के अंदर, सारे देश का जितना डॉक्टर है जो आंदोलन कर रहे हैं, हम सब उनके साथ है सर। कोई आपका घर में, मेरा घर में, कोई दूसरे का घर में, कोई माँ बेटी का जो नहीं, साथ होना क्या होता है? साथ क्या है बादल देवनाथ कैसे साथ हैं? साथ कैसे हैं? जुबान से साथ हैं? सरकार आपकी है तो क्या जुबानी साथ चाहिए क्या लोगों को? आपकी सरकार ने उस प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कार्रवाई की? भाई आप बताइए ना कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिसने की एफआईआर दर्ज नहीं कराया, जिसने इतने जघन्य हत्याकांड को सुसाइड साबित करने की कोशिश की, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उसको 4 घंटे के अंदर बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया। ये साथ हैं आप उनके? आप बोलिए सर, आप बोलते जाइए। मैं आपसे नहीं, आप बोलिए ना, इसका जवाब दीजिए। किससे आज क्या जुबानी साथ चाहिए क्या आपका? खत्म करने नहीं दे रहा है बादल देवनाथ, क्या आपका जुबानी साथ चाहिए क्या लोगों को? जो लोग सड़कों पे हैं उनका आपका जुबानी साथ नहीं चाहिए? आप कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। क्या कार्रवाई की है बताइए? ममता दीदी ने डिसीजन दे दिया, संडे तक मैं देखूंगा, उसके बाद पूरा अरेस्ट नहीं होगा तो मैं सीबीआई चांस दे दूंगा। उसके पहले हाईकोर्ट ने दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है ममता दीदी डॉक्टर के साथ नहीं है, उन आरोपी जो विक्टिम उनके साथ नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? हम सब उस महिला के घर में भी ममता दीदी ने किया, उनके माता पिता के साथ बात भी किया। क्या चाहते हैं वो भी ममता दीदी ने सुना। इसके लिए ममता दीदी आज भी सड़क पर है। क्या चाहते हैं इंसाफ। भाई आप उनसे मिले, 1 मिनट बादल देवनाथ, आपकी बात हो गई, अब मेरी बात सुनिए। उनका परिवार क्या चाहता है? उनका उस लड़की का परिवार क्या चाहता है? वो सिर्फ इंसाफ चाहता है। आप उससे मिले, आपकी नेता उससे मिली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या हुई है, ये एक फैक्ट है और उसको आप बदल नहीं सकते। आप उसमें इंसाफ देने के अलावा आपसे कोई गुजारिश नहीं है उनकी। इंसाफ देने के लिए क्या कर रहे हैं आप? मैंने पूछा कि उस प्रिंसिपल से इतनी हमदर्दी क्यों है आपकी? उस प्रिंसिपल से इतनी हमदर्दी क्यों है जिसने कि इस मामले को सुसाइड साबित करने की कोशिश की? मुद्दा मत बनाइए। एक नेशनल चैप्टर हम लोग चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको लेके कोई राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, लेकिन सबको अरेस्ट करना चाहिए, सबको फांसी होना चाहिए, ये भी हम लोगों का डिमांड है। डॉक्टर पियाली सेन, बादल देवनाथ कह रहे हैं कि कुछ अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो बंगाल में सब ठीक है और कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा। मतलब प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, इसका कि मतलब यह है कि भाई ये मामला गंभीर नहीं है। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी उसके परिवार से मिली। भाई इनको लग रहा है कि यही उपलब्धि है इनकी, यही उपलब्धि है कि ममता बनर्जी ने विक्टिम के परिवार से मुलाकात कर ली तो एक समझिए कि इंसाफ मिल गया। भाई उस प्रिंसिपल के साथ इनकी हमदर्दी, उस आरोपी जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगने लगा है कि यह मामला रेप का नहीं गैंग रेप का है, और ये कह रहे हैं कि हम 10 तारीख के बाद फैसला करेंगे कि सीबीआई को देना है कि नहीं देना है। 10 तारीख तक क्या करना चाहते थे? नहीं, हम वो बताना चाहेंगे कि मैं जो बैकग्राउंड से हूँ वो कंप्लीटली पॉलिटिकल है। मैं जो पार्टिसिपेट कर भी रही हूँ वो भी कंप्लीटली एक एक्स आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का एलुमिनाई होने की तरफ से कर रही हूँ। और ये जो दर्दनाक घटना घट चुकी है और जो हम 9 अगस्त से लेके जो हमें जानकारी मिल रहा है कि कैसे वो हुआ था, कितना ब्रूटैलिटी हुआ था, उन हादसे से हम इतना डिसहार्टेंड है, इतना
एंगर्ड है कि हमारा एक ही मांगे है अब तक की कि हमें जस्टिस चाहिए, क्योंकि जिस कारण से भी हुआ होगा उस लड़की के साथ जो भी हुआ होगा वो बहुत ही गलत हुआ है। एंड मैं एक सर्जिकल होने के नाते, स्पेशली एक सर्जिकल होने के नाते, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है, एक मिनट डॉक्टर प्याली सेन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? मतलब उसकी भी कोई वजह होगी ना, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। हम लोग वैसे ही समाज में रह रहे हैं, जैसे ये घटना होगा, बहुत ब्रूटल हुआ होगा, बहुत दर्दनाक घटना, मगर ये घटना घटते चला आ रहा है, सदियों से ऐसा घटना घटते चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, मगर ये भी सही है कि जब भी कोई ऐसा घटना हो मेरे घर नहीं के तो मैं कह रहा हूं कि इंसाफ आपके हिसाब से इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या करना चाहिए सरकार को कि आपको लगे कि इंसाफ हो? क्योंकि इस घटना में जैसे सब सारे आदमी एकजुट बन के हम बोल रहे हैं कि जस्टिस चाहिए, तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर प्याली सेन, ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को कि जो या नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप सड़कों पे हैं, जिसकी वजह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कि भाई आपको लगे कि ये इंसाफ हो रहा है? आदमी है, हम तो सरकार के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, मगर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक सर्जिकलियन, आई विल अपील एवरीवन कि हमें जस्टिस मिले, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं यार। वी आर प्राउड टू बी बंगालीज। डॉक्टर प्याली सेन, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अजय वर्मा, भाई इतनी बड़ी घटना हो गई बंगाल में, लेकिन राहुल गांधी आखिरकार जब उनको एक फुर्सत मिली इस मामले पे प्रतिक्रिया देने की, तब भी वो शुरुआत कर रहे हैं वहीं कि उन्नाव, हाथरस, तमाम कठुआ, उनको सब याद आ रहा है। सबसे आखिर में उनको बंगाल की याद आ रही। ममता बनर्जी, उनकी मतलब इतना डर, इतना खौफ, या इस तरह की राजनीति कि ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले पा रहे। ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि भाई एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर महिलाओं के खिलाफ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है तो ये जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। इतना भी नहीं कह पा रहे। देखिए रंजीत जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं 78वें इंडिपेंडेंस डे की बधाई देश को और आपको देना चाहता हूं, स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां। और मैं ये चाहूंगा इस उम्मीद पर कि इस देश में इस तरह की कहीं भी घटना किसी स्टेट में हो, वो बड़ी निंदनीय है और इस मानवता शर्मसार होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेटी का दर्द जो होता है वो पूरे संसार में देखा जाता है। और इस संबंध में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया और हमारे नेता ब्रजलाल खावरी जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट किया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग मतलब, लेकिन हमें दिक्कत जब आती है कि जब मणिपुर शर्मसार होता है और भारत की साख पूरे संसार में खत्म होती है, तो देश के प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं गए, कुछ बोलते नहीं है। हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहे। हमें शर्म जब आती है जब काशी को कलंकित करने का काम भाजपा के 3 IT सेल के लोग शर्मसार करते हैं, बलात्कार करते हैं, सामूहिक रेप करते हैं और 62 दिन तक वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया में लगे रहते हैं, चुनाव जिताने में लगे रहते हैं। हम शर्मसार जब होते हैं जब ब्रजभूषण सिंह उन पहलवान बेटियों के साथ मॉलेस्टेशन और रेप के मूवमेंट आते हैं और उन बेटियों को दिल्ली में पीटा जाता है। बिल्कुल भाजपा के IT बिल्कुल होना चाहिए अजय वर्मा, बिल्कुल होना चाहिए। हम सब शर्मसार होते हैं, हम सब शर्मसार होते हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि आप सिर्फ तभी शर्मसार होते हैं जबकि इस तरह की कोई घटना बीजेपी राज्य में होती है, बीजेपी शासित राज्य में होती है। आप बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? जी नहीं, बिल्कुल रत्ती भर शर्म नहीं आती आपको जब ऐसी घटनाएं बंगाल में हो जाए, कर्नाटक में हो जाए या कहीं ऐसी जगह हो जाए जहां पर कि आपके सहयोगी की सरकार हो, आप बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको। हमारा सवाल इस बात को, हमारा सवाल यह है कि इतना शर्म भी इतना सिलेक्टिवली क्यों आता है साहब आपको? वो प्रधानमंत्री जी का दत्तक पुत्र नहीं अजय वर्मा, सवाल यह है कि आपको शर्म भी इतना सिलेक्टिवली क्यों आता है महाराज? पब्लिक डोमेन में थे बलात्कार के। कर्नाटक की शर्मसार हुई, कर्नाटक की महिलाएं शर्मसार, आज तक न्याय नहीं मिल रहा है उनको। नहीं। और आप पंजाब बंगाल को मेरी भाई मैं कह रहा हूं आज जो मुद्दा है,
आज जो आप मुद्दा है, जैसे आज उस मुद्दे पे बात सभ्य करेंगे ना हम, पत्रकार, कि नहीं करेंगे, बंगाल कि आज में हो बात या करने के लिए जरूरी है कि हम कर्नाटक में हो कठुआ, या यूपी में उन्नाव, हो या हाथरस की मध्य बात प्रदेश में करेंगे हो या तभी बिहार आज में की हो, बात कर पाएंगे, वरना आज की बात करने का कोई मतलब नहीं है। हो आपको तो समानता के साथ सबका निर्णय रखना चाहिए। ऐसा अजय वर्मा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि हम मणिपुर से लेकर हाथरस से लेकर उन्नाव सब जगह सारी घटनाओं पे शर्मसार होते हैं, हम सारी घटनाओं पे शर्मसार होते हैं, हम सारी घटनाओं पे यही सवाल उठाते हैं। लेकिन हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपको शर्म सिर्फ कठुआ और उन्नाव पे ही क्यों आती है? आपको शर्म पश्चिम बंगाल पे क्यों नहीं आती साहब? निर्मित है। आप वो ट्वीट पूरा पढ़िए, लास्ट में उन्होंने 3 लाइन लिखा था, कमाल है। कठुआ, हाथरस, शलभ मणि त्रिपाठी, ये बीजे, ये जो विपक्ष के लोग, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनको शर्म भी जो है ना, इन्होंने तय किया हुआ है कि किस घटना पे शर्माना है और किस घटना पे बेशर्मी से ढिठाई दिखाना है। इन्होंने तय किया हुआ है कि हम तभी शर्माएंगे जब एक घटना किसी बीजेपी राज्य में होगी, लेकिन जब कांग्रेस और सहयोगियों के राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम बहुत बेशर्मी से या तो खामोश रहेंगे, और अगर खामोशी तोड़ेंगे तो उस पर पॉलिटिक्स करेंगे। रंजीत भाई, मैं तो बहुत हैरान हूं, पूरी जो घटना हुई है बंगाल के भीतर, कोलकाता के भीतर, आप केवल उनके पेरेंट्स के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए रंजीत भाई, तो मुझे लगता है कि राजनीति के लिए तो कोई शब्द, कोई स्कोप बचता ही नहीं है। उनके माता पिता ने जिन बातों को कहा है, मुझे तो कहते हुए बहुत मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। वो ही कहते हैं कि पहले इस घटना को आत्महत्या बताया गया, उसके बाद जब मिलने गए, डेड बॉडी देखने गए, तो उनसे कहा गया कि केवल आप एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, हमारे साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया गया। और उसके बाद उनके फादर कहते हैं कि जब मुझे अंतिम बार देखने को कहा गया, बेटी को देखो, तो बच्ची के शरीर पे कपड़े नहीं थे, मतलब कपड़े तक नहीं थे। ये एक पिता कहता है जिसकी बेटी के साथ इतनी बर्बरता हुई है रंजीत भाई, जिसकी बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या हुई है, उसको आत्महत्या का रूप दिया गया। वो पिता कहता है कि मेरे साथ पुलिस ने ठीक से व्यवहार नहीं किया, प्रिंसिपल ने झूठ कहा कि आत्महत्या हुई है, और आखिरी बार जब बेटी को देख रहे हैं उस स्थिति में, वो कहते हैं कि शरीर की हालत वो हो रखी थी कि मतलब जैसे लगता था कि कोई खिलौना हो जिस प्रकार से तोड़ रखा था, 90 डिग्री पे पांव टूटे पड़े थे। और उन्होंने जो कहा है रंजीत भाई, मैं नेशनल टीवी बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरी अंदर की इंसानियत उसके लिए मुझे अनुमति नहीं देती। एक बेटी की डेड बॉडी पड़ी और उस पर कपड़े तक डालने की जिम्मेदारी बंगाल पुलिस ने अपनी नहीं निभाई, वहां के प्रशासन ने नहीं निभाई। मैं कहता हूं ठीक है अजय भाई, हाथरस जब हुआ, हाथरस पर बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, खूब आप गालियां दीजिए जब देनी हो। जब काशी हुआ, आपको खूब गालियां देने का हक है। जब कोई घटना मणिपुर हुई, खूब पोस्ट लीजिए, लेकिन शर्म नहीं आती। हम आज इस घटना को लेकर इस प्रकार की ओछी राजनीति करते हैं। और अजय जी, मैं आपको कतई दोष नहीं दूंगा, शर्म तो आपके नेता को आनी चाहिए, राहुल गांधी को आनी चाहिए। ये आज जब चर्चा इस पर होनी चाहिए और कोई राजनीति नहीं कर रहा, ये तो सब कोई कह रहा है न्याय होना चाहिए। आज जब ये बात हो रही कि बंगाल की बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, एक डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो आपका नेता हाथरस की चर्चा करते हैं, उन्नाव की चर्चा करते हैं, पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा घिनौनी बात क्या हो सकती है रंजीत भाई? मैं तो हतप्रभ हूं। जो कुछ हुआ है आप उठा कर देखिए, पुलिस कहने तक को तैयार नहीं कि रेप हुआ, मतलब उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, अभिभावक कह रहे हैं कि रेप हुआ। कोई भी अगर कहते हैं, एक अनपढ़ आदमी भी देखता है तो समझ जाता है क्या हुआ है। रंजीत भाई, आप तो पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, हम लोगों ने भी पत्रकारिता की है। एक अनपढ़ आदमी भी देखता है, समझ जाता है क्या हुआ। लेकिन पुलिस ने धारा क्यों नहीं बढ़ाई? पुलिस ने रेप की धारा क्यों नहीं लगाई? क्यों आपने तब तक इंतजार किया जब तक आपको लगता था कि पोस्टमार्टम में भी चीजें मैनेजमेंट हो सकता है? और अब पोस्टमार्टम में मैं भी डॉक्टर की बाइट सुन रहा था आप ही के चैनल पे, वो पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने जो सीमेन को लेकर तमाम सारी चीजें कही है, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं। उनका कहना है, स्पष्ट कहना है, एक डॉक्टर कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग, एक व्यक्ति नहीं हो सकता। कितना समय है? एक देखिए फिर आ गए, आएंगे हम, अभी आपके पास आ रहे हैं बादल देवनाथ, ज्यादा सवाल आप ही से बनते हैं, आएंगे आपके पास, धैर्य रखिए। बादल देवनाथ जी को चिंता ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो कॉलेजेस है वहां पे धरना हो रहा है, हमारे कॉलेजेस में धरना नहीं। आपको धरने की चिंता है जब एक बेटी के लिए नहीं बोलने दीजिए, इंसाफ की चिंता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जरा आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, तो जरा जल्दी करना पड़ेगा। हम जरा डॉक्टर राहुल भार्गव के पास जाएंगे। डॉक्टर राहुल भार्गव भाई, अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, ये बात तो है ही, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में एक महिला के साथ इतनी बर्बरता हो जाती है और उसके बावजूद लोगों को सड़क पे उतर के इतना धरना प्रदर्शन, इतना आंदोलन करना पड़ता है, तब भी इंसाफ की उम्मीद नहीं जगती। कैसे देखा जाए इसको?
रंजीत जी, आप 2012 में जाइए, निर्भया केस ने इसी प्रकार से देश के दिल को दहला दिया था। उसके बाद जो संशोधन हुए, उसके बाद जो चीजें पार्लियामेंट में बात की गई, क्या उसके बाद इस देश में रेप होने कम हो गए? 2020 में शायद एक समय था जहां पे 60 केसेस पर दिन आते थे, 2022 में 87 केसेस पर दिन आते हैं। वो महिला मुख्यमंत्री हो या नॉन महिला मुख्यमंत्री हो, ये वो बीजेपी कांग्रेस हो, बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, आज हम ये चर्चा ये करने नहीं बैठे कि वो टीएमसी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। मुद्दा इस बात का है कि देश में 2012 के बाद 78वें स्वतंत्रता दिवस में क्या महिला सुरक्षित है? सवाल इस बात का है, क्या टीएमसी की एक भी महिला सांसद जो बड़ी बड़ी बातें करती है, उसने ये बात कही कि घिनौनी हरकत थी और हमें इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? दूसरा मुद्दा, क्या सरकार ने इंप्लीमेंटेशन लॉ बने, पार्लियामेंट में लॉ बना, चीफ जस्टिस ने बोला, क्या लॉ ने इतना डर भय पैदा किया लोगों में कि ऐसा घिनौनी काम करना बंद कर दें? और आज हम बात करें मणिपुर की, हाथरस की, काशी की, एक गलती करे तो दूसरी भी गलती करेगा, ये महिलाओं को देंगे। आज जब वोट मांगने जाते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कहां जाता है? झूठ बोलते हैं महिला सुरक्षा के बारे में। बिल्कुल। डॉक्टर की सुरक्षा, उस अस्पताल में कहां थी वो सुरक्षा? जब से आईएमए लड़ चुका है इस बात में कि डॉक्टर को सुरक्षा देनी चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल। किसी को समस्या का महिलाओं की सुरक्षा का मामला जब है, महिलाओं सारे सब सवाल सबके दामन पे दाग है। बिल्कुल आपने सही कहा, सबके दामन पर दाग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कोई सरकार ऐसी नहीं है जो कि ये कहे कि वो पाक साफ है या ये कहे कि उसको वो नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं, मेरा सवाल इससे आगे का है अब निजेश अवस्थी, इससे आगे का सवाल कि भाई सब लोग ऐसी घटनाएं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि किसी राज्य में होंगी, किसी राज्य में नहीं होंगी, हमारे राज्य में नहीं हो सकती, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता। क्या मालूम कहां कल को कौन दरिंदा कहां किस ताक में बैठा हुआ हो, कब कहां कौन सी घटना को अंजाम दे दे। सवाल यह उठता है कि जब सरकार ऐसी घटना, इतनी विभत्स घटना होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो आरोपी, वो विक्टिम के साथ नहीं, वो पीड़ित को इंसाफ देने से ज्यादा उसे अपने इमेज मैनेजमेंट की चिंता है, उसे इस बात की चिंता है कि उसको कैसे करके मामले को ऐसा रफा दफा करा दिया जाए कि इसमें मेरी कम से कम किरकिरी हो, हमारी इज्जत कम उछाली जा सके। और उनके सहयोगी पार्टियों की चिंता यह हो कि भाई कैसे इसको ट्विस्ट किया जाए कि इस पूरे मामले को जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ जोड़कर इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक ली जाए। ये इस तरह की जब सियासत होती है तब सवाल उठता है कि भाई ये इनकी प्रतिबद्धता क्या है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। रंजीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, घटनाएं लगभग देश के हर प्रदेश में होती हैं, लेकिन जो लोग हाथरस और उन्नाव की बात करते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करने को तैयार हूं। घटनाएं वहां भी हुई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बिना किसी इफ एंड बट के ये कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं का जो सॉल्यूशन है, जो सजा है, वो कितने % मिली और बाकी प्रदेशों में कितनी मिली। घटनाओं को रोकना एक बात है, घटनाओं के होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सजा देना वो उससे ज्यादा जरूरी है, ताकि इस तरीके की घटनाओं को कमी हो सके। एक बात। दूसरी बात, ये जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे हैरत होती है कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस बर्बरता से, जिस निर्ममता से, शायद हैवान भी कभी शायद ऐसा ना करता हो, ऐसा होने के बाद किस पुलिस वाले ने ये कहा कि ये सुसाइड का केस लग रहा है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल अवस्थी जी, ये लॉ का खिलवाड़ है, लॉ के साथ खिलवाड़ है ये। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सुनिए राहुल जी, सुनिए, वो सबसे पहले जहां पर घटना हुई है, अगर मान लीजिए सुसाइड भी होता है तो वहां के प्रिंसिपल से सबसे पहले उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए था, वो नहीं लिए। तीसरे, सीसीटीवी वहां की फुटेज गायब है। चौथे, वहां पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो चुका है। आप ये बताइए, जिस जगह पर ये घटना हुई है, उस घटना को बचाए रखने के लिए सबूतों के तौर पर इस सरकार ने, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, उसके बारे में सब जवाब चाहिए।
जवाब मैं उन्नाव और हाथरस के साथ मैं भी राजस्थान का नाम ले सकता हूँ। मैं ऐसे ले सकता हूँ कि अब बताइए, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, उन्होंने कहा लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उनके बेटे से जब पूछा गया, एक महिला पत्रकार ने उनका, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना, तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब ऐसे शर्मनाक बयान भी आए हैं। लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति को, किसी एक प्रदेश को नहीं चिन्हित करना चाहता। शांति से, एक वहां के कांग्रेसी मंत्री थे, उनका राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो होते हैं तो बहुत बढ़िया। ऐसे बयान दिए। अगर मैं कहता हूं कि इस समय किसी भी और घटना का जिक्र किए बिना, जो भी व्यक्ति इस समय किसी और घटना का जिक्र करता है, वो इस घटना की निर्ममता और बर्बरता को कम करके इस पर से ध्यान हटाना चाहता है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है किसी और घटना की जिक्र करना। बिल्कुल। बादल देवनाथ, ये सारे सवाल आप ही से हैं। मैं आप बहुत बेचैन थे सवालों का जवाब देने के लिए। आपको एक नहीं, सैकड़ों सवालों के जवाब देने हैं। आपको जवाब देना है कि प्रिंसिपल पर से इतनी तरफदारी क्यों, इतना उसको लेकर के इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। आपको जवाब देना है कि पुलिस वाला इसको सुसाइड साबित करने में लगा हुआ था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई। आपको जवाब देना चाहिए कि वहां पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कैसे हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज कहां गए। और ये आपको जवाब देना चाहिए कि इतने दिनों तक क्यों सीबीआई जांच के में आपने अड़ंगा लगाए रखा, मकसद क्या था, क्या सबूत को मिटाना मकसद था। ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए। सबसे पहले रंजीत साहब, मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आरोपी है, जो लोग रेप किया, गैंग रेप किया, जो भी है, सबको अरेस्ट करना चाहिए। सीबीआई को मैं अनुरोध करूंगा, जल्दी सबको अरेस्ट कीजिए और सबको फांसी में लटका दीजिए। हम सब पूरे बंगाल के लोग फांसी चाहते हैं उनके लिए। लेकिन जो संदीप जो प्रिंसिपल के बारे में, तो आपकी पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं किया? आपकी पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं किया बादल देवनाथ? 4-5 घंटे सीबीआई से आप मांग कर रहे हैं, सीबीआई तो जो करना वो करेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बंगाल पुलिस की साख इतनी क्यों गिर चुकी है कि हाई कोर्ट को कहना पड़ता है कि भाई इनके वश का नहीं है, सीबीआई को दो। क्यों? नहीं ऐसा रंजीत जी, मेरा हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं बोला। अरे उन्होंने कहा कि ये सबूत मिटा सकते हैं। इससे बढ़ के हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर बंगाल पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये सबूत मिटा सकते हैं। मैं चला जाऊं, आप सुनना नहीं चाहते? रंजीत जी, इम्पोर्टेंट ये नहीं है टीएमसी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, देश ने 12 साल में क्या किया। स्टेट गवर्नमेंट का सीआईडी है, पुलिस प्रशासन, उनको तो 2-3 टाइम देना चाहिए। ये तो एक गवर्नमेंट है सर, गवर्नमेंट को तो 2-3 टाइम देना, 2-3 दिन टाइम देना चाहिए। उसके बाद ममता दीदी ने खुद कहा, उनका घर भी गया, नहीं होगा तो मैं सीबीआई को दे दूंगा। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा मैं सीबीआई को ट्रांसफर कर रहा हूं। और जो लेकिन क्या कह के ट्रांसफर किया, ये भी सुन लीजिए बादल देवनाथ, हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है बंगाल की पुलिस पे, भरोसा नहीं है बादल देवनाथ। ये ज्यादा शर्मनाक बात है। हाईकोर्ट भी रंजीत जी, बादल देवनाथ जी को कुछ बताना चाहता हूँ, सुनिए। बादल देवनाथ जी, आंदोलन मत कीजिए। बादल देवनाथ जी सुनिए तो सही, जल्दी सभी को अरेस्ट कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। अरे सुनिए तो सही, निर्भय केस के बाद क्या क्या सरकार ने कहा था। बादल देवनाथ जी, आप सुन तो लीजिए, सरकार ने निर्भया कांड के बाद क्या क्या प्रोविजन लगाए थे, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होगी, किस प्रकार से तेजी से सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट से पनिशमेंट देगी, कहां है वो? क्या आप दूसरा निर्भया कांड होने की वेट कर रहे थे? क्या आपको नहीं पता था कि किस प्रकार के लोग हैं? सर, मैं आपको सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, ममता दीदी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का विचार के लिए बोल दिया था। ठीक है, बनर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट का बात किया था। नहीं, बादल देवनाथ, जो सवाल हमने उठाए वो सारे के सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। उसमें से किसी का जवाब आप नहीं दे पाए। आप जवाब नहीं दे पाए कि प्रिंसिपल से हमदर्दी क्यों, आप जवाब नहीं दे पाए कि पुलिस वाले जो इसको सुसाइड साबित करना चाहते थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, आप जवाब नहीं दे पाए कि सबूतों से छेड़छाड़ क्यों, आप जवाब नहीं दे पाए। किसी सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा। और इसीलिए आज भी देश की जनता आंदोलित है और सड़कों पे है। जरा आप लोगों की राय भी जरा दिखाइए, लोग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे। हमने सवाल पूछा था कोलकाता रेप मामले में ममता सरकार के एक्शन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। करीब 64% लोग कह रहे हैं ममता सरकार ने मामले
को दबाने की कोशिश की है और सीबीआई जांच में बड़ी साजिश सामने आ जाएगी। 20% लोग मानते हैं, 15.5% लोग कहते हैं कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था एकदम बदहाल है। यह है लोगों की राय पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर के। सवाल नंबर 2, कोलकाता मामले को हो रही सियासत को, कोलकाता मामले पर हो रही सियासत को आप कैसे देखते हैं? और इसके जवाब में करीब 48% लोग कहते हैं कि विपक्ष सही सवाल उठा रहा है और डॉक्टरों की आवाज विपक्ष उठा रहा है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 21% हैं और 30% लोग कह रहे हैं कि इस मामले में अब राजनीति ज्यादा हावी हो गई है। सवाल नंबर 3 हमने पूछा था कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर आपकी राय क्या है? और इसके जवाब में करीब 24% लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स लगातार निशाने पर रहते हैं, ये बात सच है। और 66% लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा नीति बननी चाहिए और करीब 10% लोग ये कहते हैं कि हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये है लोगों की राय। और अब जल्दी से दिखा दीजिए कि आज जो देश का मूड मीटर है उसके जो 4 लकी वोटर हैं, 4 लकी विजेता हैं, वो कौन कौन हैं? तो अरुण कुमार सिंह पश्चिम बंगाल के, साक्षी सक्सेना उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा जो 2 और लकी वोटर हैं उनमें से सुरेंद्र सिंह राजावत और संजीव गर्ग राजस्थान और उत्तराखंड के हैं। इन चारों के मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया। तो ये आज हैं लकी वोटर या लकी विनर्स इनको आप कह सकते हैं देश का मूड मीटर के। तो इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।